साथियों नमस्कार। 11 जुलाई को हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है और यह एक त्यौहार की तरह बनकर रह जाता है। जिस तरह से हम होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाते हैं, ठीक उसी तरह से मनाकर रह जाते हैं। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो साथियों, आज सोचने की ये ज़रूरत है कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए कितना खतरनाक है। प्रोफेसर मार्थर्स का जनसंख्या सिद्धांत, अगर उसकी हम चर्चा करें तो उन्होंने कहा था कि जनसंख्या गुणात्मक तरीके से बढ़ रही है और खाद्यान्न हमारे अंगड़ीय तरीके से। गुणात्मक अर्थात 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस क्रम में बढ़ रहे हैं, जस्ट डबल होते जा रहे हैं। परंतु खाद्यान्न हमारे जो संसाधन है या खाद्यान्न है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। अंत में होता क्या है, बहुत दिनों के बाद, कि जो उसमें संतुलन है वो खराब हो जाता है। और खेत के माने में देखा जाए तो गांव में कुछ लोगों के पास बिल्कुल खेत नहीं है, मजदूर हैं। कुछ के पास थोड़ा सा है और बहुत कम लोग हैं जिनके पास ज़्यादा खेती है। मान लीजिए किसी के पास 3 एकड़ खेत था, पहले 3 बच्चे थे, 3 के 5-5 बच्चे हो गए तो 15 बच्चे हो गए। अब 3 एकड़ खेत में 15 बच्चे अगर हो गए तो उनको 1 बीघा बांटने पर आएगा। इस तरह से जो आदमी एक टाइम 15 बीघा खेत वाला था, वही परिवार कुछ दिन के बाद 1 बीघा खेत वाला हो गया, अर्थात वो मजदूर बनकर रह गया। चूँकि इतनी महंगाई और अन्य समस्याओं के कारण खेत खरीद पाना इतना आसान नहीं है। लोग रोटी, कपड़ा, मकान इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई इत्यादि। तो समस्या विकट होती जाती है। अगर कोई मार्केट जाता है तो अगर एक लड़का है तो महंगा खिलौना खरीद पाएगा, 3 है तो थोड़ा उससे सस्ता, 4 हैं तो मार्केट ही छोड़ देगा, दूसरे रास्ते से जाएगा, या कई बार उनको अवॉइड करना पड़ता है। इस तरह से स्कूल में पढ़ाना है, अगर एमबीबीएस करवाना है या सिविल करवानी है, इंजीनियरिंग करवाना है, तो एक बच्चा है तो अच्छे तरीके से, 2 हैं तो और पैसा तरीके से, अगर 3-4 हैं तो उनको पढ़ा पाना थोड़ा असंभव सा हो जाता है एक मध्यम वर्ग के लिए। इस तरह से हर क्षेत्र में ये खतरनाक है। प्राचीन काल में से लेकर के और अब तक ये होता था कि जब बहू घर में आती थी तो सास उसको आशीर्वाद देती थी कि दूधो नाव पूतो फलो। अब पूतो फलो वाली की बात बढ़ते बढ़ते जनसंख्या विस्फोट हो गया। ना दूध नहाने के मिलता है, दूध तो चाय के लिए भी नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल से, वो भी महंगा है। वो सिद्धांत उस समय था। एक टाइम ये था कि जनसंख्या बढ़ना जरूरी था, बहुत पहले जब पहली जनगणना हुई, उसके बाद दूसरी तीसरी जनगणना के समय था एक क्राइसिस आया था। बट अब ऐसा नहीं है। 1918 के आसपास ऐसा था कि जनसंख्या बढ़ना, द्वितीय विश्व जनसंख्या बढ़ना जरूरी था। तो साथियों, इस क्रम में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर थोड़ा सा आदमी को अपने बारे में सोचना है और परिवार के बारे में सोचना है, और शिक्षा हर चीज़ की जड़ है। अगर शिक्षा नहीं हुई तो फिर कुछ भी नहीं। शिक्षा के लिए और हर तरह के विकास के लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी है। अब जनसंख्या बढ़ने के जो पहले वाले कारण थे वो कुछ और थे, आज जनसंख्या बढ़ने का कारण कुछ और है। तो हम पहले वाले कारण पर चर्चा करते हैं। पहले क्या था कि गांव में जो बड़ा परिवार है वो छोटे परिवार को दबा कर रखता था, झगड़े होते थे। तो उसमें कहते जितने लड़के उतनी लाठी, जिसके 3 लड़के हैं उसके 3 लाठी लेकर आएंगे, 10 लड़के हैं तो 10 लाठी लेकर आएंगे।
तो ये उनकी एक आंतरिक सुरक्षा एक समस्या थी। दूसरा ये था कि जब मज़दूरी करते थे, तो कई लोग होंगे तो थोड़ा-थोड़ा लेकर आएँगे तो ठीक हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि मान लीजिए खेत है ज़्यादा और संयुक्त परिवार होता था, अब तो सब एकल परिवार होता है, लोग बाँट कर अलग हो जाते हैं। पहले के टाइम में जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती थी, तो किसी के पास 2 एकड़ खेत है और परिवार में 10 लोग हैं, तो मज़दूर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, घर के ही लोग काम कर लेते थे। परंतु अब धीरे-धीरे ऐसा नहीं है, जॉइंट फैमिली खत्म होती जा रही है, सब अलग-अलग रहना पसंद करते हैं, कई कारणों से। तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं जनसंख्या बढ़ना, ये कारण था। दूसरा कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और दूसरा कि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये कहते हैं 5 लड़के हैं, 5 में से 2-3 खत्म हो जाएँगे, तो तभी 2 बचेगा, तो एक वो समस्या थी। और मनोरंजन के साधनों का अभाव और बहुत सारे संसाधनों का अभाव। दूसरा सबसे बड़ा जो अभाव था, वो शिक्षा का अभाव था। अज्ञानता के कारण आर्थिक समस्या क्या पैदा होगी आज के 15 साल बाद, ये लोगों को नहीं पता होता था। इस पर कभी लोग एक आकलन नहीं करते थे। सिर्फ़ वर्तमान को देख कर के ही जीते थे। भविष्य में क्या समस्या होगी, पढ़ा पाएँगे या नहीं पढ़ा पाएँगे, या बच्चों के लिए हम संसाधन इकट्ठा कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, इस सब की कोई चिंता नहीं होती थी, सिर्फ़ वर्तमान की। अब इस उस समय जनसंख्या बढ़ने के ये कारण थे। इसके बाद थोड़ा और विकास होता गया, सरकार की कई बहुत सारी योजनाएँ लागू की गई, सरकार ने लागू की, तो जो बाल मृत्यु दर भी कम हुई और इन्फेंट चाइल्ड भी मृत्यु दर कम हुई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ। इस तरह से मातृ शिशु कल्याण की योजनाएँ, तमाम योजनाएँ लागू की गई, तो डेथ रेट कम हुई। उस समय क्या था कि आदमी ईश्वर पर आधारित था कि भगवान जो करेगा वही होगा। बीमार हुआ तो दवा करवाई थोड़ी-मोड़ी, इसके बाद भगवान सहाय छोड़ दिया। तो कोई महामारी आ गई, कुछ आ गई, तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती। तो बर्थ रेट तो ज़्यादा थी, पर डेथ रेट और ज़्यादा थी, इसलिए दोनों का संतुलन बना रहता था, अर्थात आदमी एक नाव पर पैर रखता था। इसके बाद क्या हुआ कि जो धार्मिक विचारधारा है वो तो बढ़ती गई, लेकिन वैज्ञानिक विचारधारा भी बढ़ी। वैज्ञानिक विचारधारा सोच बढ़ी, तो लोग झाड़ फूँक के अलावा डॉक्टरों के पास जाने लगे और पहले काफ़ी लोग झाड़ फूँक पर डिपेंड करते थे कि ठीक हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी मृत्यु दर ज़्यादा थी, लोग डेथ हो जाती थी बच्चों की। इसके बाद जब वैज्ञानिक विचारधारा आई, लोग अस्पताल ले जाने लगे, बढ़िया काफ़ी कुछ फैसिलिटी सरकार ने दी और धीरे-धीरे अब ये हो गया है कि मृत्यु दर पर काफ़ी नियंत्रण पाया जा गया है। हालाँकि जन्म दर भी कम हुई है, लेकिन जन्म दर के घटने का जो रेशियो है और मृत्यु दर के जो घटने का रेशियो है, वो बराबर नहीं है। तो उस जिस अनुपात में अ, जन्म दर घटी है, मृत्यु दर उससे कम घटी है। इसलिए दोनों की गैपिंग बढ़ने के कारण आज जनसंख्या विस्फोट है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमें ये चाहिए कि अगर बच्चों से, परिवार से, अपनी जनरेशन से प्यार करते हैं, तो बच्चे उतने ही हों, प्रयास ये किया जाए। अब बहुत भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत सारी सुविधाएँ आ गई हैं, जिससे जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि पहले ये कहते थे, अगर मान लो किसी से कहा जाए कि भाई जनसंख्या कम होनी चाहिए, तो लोग नाराज़ हो जाते थे। नाराज़ हो जाते थे कि क्या हमारे बच्चे तुम्हारी कमाई खाएँगे? तो ऐसा तो नहीं है। अब किसी के कहने से तो कोई कुछ नहीं करता है, जब उसकी समस्याएँ आती हैं, तो अपने आप, अगर मान लीजिए एक पीढ़ी को ऐसा कष्ट होता है और उसके बच्चे ऐसा देखते हैं अपने फादर के कष्ट को, तो अपने जीवन में बच्चे ऐसा नहीं अपनाते हैं। तो इससे सुधार होता है और भविष्य में सुधार की आशा भी की जा सकती है। तो धीरे-धीरे जीवन उनका खुशहाल हो जाता है। इसलिए ओवरऑल आज के कहने का सारांश ये है कि भविष्य की चिंता और अपने पारिवारिक विकास को देखते हुए हमें जनसंख्या नियंत्रण के जितने भी उपाय हैं उसको अपनाने चाहिए और अ, इस नहीं तो ये जो जनसंख्या दिवस है,
एक मजाक बनकर रह जाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय, अगर ये बढ़िया लगे तो इस पर आपको आगे सब्सक्राइब भी करना चाहिए और लाइक करना चाहिए और लोगों को भेजना चाहिए संदेश। धन्यवाद।